नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 दिसंबर शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस हाईकमान ने चुनावी साल से पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच सुलह कराने पर काम शुरू कर दिया है। 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के बाद इस्तीफा देने वाले गहलोत गुट के 90 विधायकों को अब इस्तीफे वापस लेने को कहा गया है। गहलोत गुट के विधायक 25 सितंबर को स्पीकर को दिए गए इस्तीफे वापस लेंगे। कांग्रेस हाईकमान के इशारे को देखते हुए कुछ विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा वापस लेने की चिट्ठी भी भेज दी है। नए प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से उनके सरकारी बंगले पर मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि रंधावा ने सीपी जोशी के साथ मुलाकात में कांग्रेस हाईकमान के मैसेज का हवाला देकर विधायकों के इस्तीफे विवाद को निपटाने पर चर्चा की। रंधावा के स्पीकर से मुलाकात को दोनों गुटों में सुलह की कोशिश के हिस्से के तौर पर ही देखा जा रहा है। जालोर जिले के भीनमाल शहर के माग कॉलोनी में दुकान से घर जा रहे एक व्यापारी को रिवॉल्वर दिखाकर बदमाश 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी ने चिल्लाकर लोगों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय हरीश कुमार की हाई स्कूल रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। वह रोजाना की तरह रात को दुकान बंद करके घर विनायक नगर जा रहा था। जैसे ही माग कॉलोनी में पहुंचा तो बाइक सवार 3 बदमाशों ने रिवॉल्वर दिखाकर 10 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। माग कॉलोनी में जहां पर व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई है, वहां से पुलिस को एक हेलमेट, एक एयरगन, जूते और कंबल मिला है। पुलिस इस आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ के टाउन थाना क्षेत्र के किशनपुरा दिखनादा गांव से पिछले 11 दिनों से लापता व्यक्ति और पंजाब के अबोहर क्षेत्र निवासी उसके साले का शव इंदिरा गांधी नहर में आपस में बंधे हुए मिले। उनके मोबाइल फोन, कपड़े और बाइक 19 दिसंबर को गांव लखोवाली के पास इंदिरा गांधी नहर के किनारे मिले थे। थाना प्रभारी दिनेश सारण ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच मुआयना किया। विक्रम कुमार निवासी किशनपुरा दिखनादा ने बताया कि उसके पिता 40 वर्षीय बलराम और 35 वर्षीय मामा मंगतूराम निवासी ढाबा तहसील अबोहर जिला फाजिलका 19 दिसंबर को बिना बताए बाइक पर घर से चले गए। विक्रम के अनुसार उसके पिता और मामा ने बताया था कि उसके पिता और चाचा को बाबू सिंह, जगतार सिंह, अवतार सिंह, सुखदेव सिंह निवासी किशनपुरा दिखनादा से करीब 20 से 21 लाख रुपए लेने हैं। उनसे पैसे मांगे तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसी परेशानी के चलते दोनों ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में मंदिर के पुजारी की हत्या कर शरीर के कई टुकड़े करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पहले डंडे से हमला कर पुजारी को बेहोश किया और फिर फावड़े से हाथ, पैर, सिर को काटकर अलग कर दिया। कंचनपुरा एसएचओ हेमराज शर्मा ने बताया कि 21 दिसंबर को भीमगढ़ गांव में नदी किनारे चामड़ माता मंदिर के पुजारी भवाउद्दीन के शरीर के टुकड़े नदी किनारे 2 कट्टों में मिले थे। मामले में लोचन दास की गुफा में रहने वाले बाबा महेश दास के साथ केशव दास और सियाराम पर शक था, जो घटना के बाद से गायब थे। महेश दास को मथुरा बस स्टैंड से पकड़ा और पूछताछ की तो उसने हत्या करने की बात कबूल की। आरोपी महेश दास ने पुजारी से ईर्ष्या के चलते डंडा मारकर बाबा महाबुद्दीन को अचेत कर फावड़े से शरीर के टुकड़े किए। टोंक जिले के मालपुरा में टोल नाके पर स्कॉर्पियो कार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। कार में पुलिसकर्मी समेत 4 लोग थे। हमले में कार के शीशे टूट गए और पुलिसकर्मी घायल हो गया। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। डिग्गी व मालपुरा थानों में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार छिराना निवासी रतिराम चौधरी अपनी स्कॉर्पियो से केकड़ी अजमेर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान उसे रास्ते में परिचित मालपुरा थाने में तैनात कांस्टेबल संजय चौधरी और उसका साथी विकास मिल गए तो उन्हें भी कार में बैठा लिया। हमलावरों ने गाड़ी का पीछा कर टोल नाके पर पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और डंडों से कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जयपुर भीलवाड़ा रोड पर चांदसेन गांव में हाईवे से 100 किलोमीटर अंदर शराब की दुकान पर पुलिसकर्मी द्वारा फ्री में शराब लेने को लेकर विवाद हुआ था। भीलवाड़ा में 3 बच्चों की मां ने अपने कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। महिला अपने पति की किसी बात से नाराज थी। सुभाष नगर थाना प्रभारी
नंदलाल रिणवा ने बताया कि मृतका की पहचान मांडलगढ़ गेलोनी हाल सांगानेर अहिंसा सर्कल निवासी शांति पत्नी शंकरलाल रैगर के रूप में हुई। महिला और उसका पति दोनों ही मजदूरी करते हैं। मृतका की एक बेटी व 2 बेटे हैं। पूछताछ में सामने आया कि मृतका और उसके पति के बीच झगड़ा हो गया था। पति की बात से नाराज होकर उसने कमरे में जाकर सुसाइड कर लिया। हनुमानगढ़ टाउन के महात्मा गांधी स्मृति गवर्नमेंट जिला अस्पताल की नर्सरी में भर्ती एक नवजात बच्चे की मौत होने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल स्टाफ किसी अन्य बच्चे को उनका बच्चा बता उसकी देखभाल करवाता रहा, लेकिन उनके बच्चे को मृत बता कोई और बच्चा उन्हें थमा दिया। परिजनों ने डीएनए जांच करवाने की मांग करते हुए इसकी शिकायत अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से की। गौतम शर्मा ने बताया कि उसकी पत्नी ने नॉर्मल डिलीवरी होने पर बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के मुंह में पानी चला गया। उसके चलते स्टाफ ने बच्चे को नर्सरी में भर्ती कर लिया। उसने 3-4 बार स्टाफ के साथ बच्चे के डायपर बदले और देखभाल की, लेकिन सुबह स्टाफ ने सूचना दी कि उसके बच्चे की मौत हो गई है। लेकिन जब वह नर्सरी में गया तो वहां पता चला कि स्टाफ के बताए अनुसार जिस बच्चे के उसने 3-4 बार डायपर बदले वह सही हालत में भर्ती था। पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया ने कहा कि जांच करवाने के लिए जांच कमेटी गठित की जा रही है। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के खिरखैया गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फंदे पर लटक कर सुसाइड कर लिया। घटना के समय युवक घर पर अकेला था। उसकी पत्नी और बच्चे खेत पर थे। थानाधिकारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि खिरखैया गांव निवासी 32 वर्षीय दिनेश डामोर ने घर में फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में सरदारपुरा चिल्ड्रन पार्क के पास स्थित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकलों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। आग बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर लगी थी। ऐसे में नगर निगम की स्काई लिफ्ट मशीन की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगी और उस दौरान 4-5 लोग बिल्डिंग के अंदर थे, जिन्हें फायर ब्रिगेड की स्काईलाइट मशीन से नीचे उतारा गया। गनीमत रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि जहां आग लगी वह बैंक के ऑफिस में काम होता था। ऐसे में ग्राहकों की मौजूदगी नहीं थी। इसकी वजह से भी बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। झालावाड़ में साइबर सेल की टीम ने अवैध ट्रांजैक्शन कर खाते से रुपए निकालने के मामले में पीड़ित के खाते में वापस रिफंड करवाए हैं। अज्ञात व्यक्ति ने उसके बैंक खाता से 10,400 का अवैध ट्रांजैक्शन कर रुपए निकाल लिए। साइबर सेल हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र ने बताया कि परिवादी श्याम सिंह निवासी डाबला भोज थाना पिडावा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि प्रार्थी गरीब परिवार का व्यक्ति है। 16 नवंबर को उसकी माताजी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया था। इलाज के रुपए की आवश्यकता होने के कारण उनके परिचित से 10,400 रुपए 16 नवंबर को अपने बैंक खाता में ऑनलाइन ट्रांसफर कर मंगवा लिए थे, लेकिन उसी दिन रात को ही उसके बैंक खाते से राशि किसी अज्ञात व्यक्ति ने डेबिट कर ली। साइबर सेल के हेड कांस्टेबल कैलाश चंद ने दस्तावेज प्राप्त कर राशि ट्रांसफर करवा दी।